बहुत सारे लोग कैश के अंदर ज़कात निकालने में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी ये एक कंसिडरेशन का वैल्यू था, लेकिन हमारे ज़माने में हमें कागज़ की ये नोट थमा दी गई हाथ में, तो उसकी चूँकि एक वैल्यू है, इसलिए उलमाए कराम ने उसमें ज़कात निकालने का ये तरीका बताया है कि सोना या चांदी दोनों में से जिस कीमत के साथ जो है आपकी ज़कात मैच खाती हो। बाज़ उलमा जो है चांदी को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू सोने के मुकाबले में बहुत लेस होती है। बाज़ लोग सोने को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि सोना ज़्यादातर मार्केट में लोगों के जो है ट्रांजैक्शन में शामिल होता है, फ्लक्चुएशन पे लोगों की निगाह होती है, उसके उतार चढ़ाव पे, और उसकी कीमत लोगों को एग्जैक्टली मालूम होती है। तो ज़्यादातर गोल्ड के बारे में ज़िक्र किया जाता है ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो जब भी आपका गोल्ड 85 ग्राम या बाज़ कंट्री के हिसाब से ऊपर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, जब इस मिकदार को आपका सोना पहुंचे तो आपको उसमें जो है 2.5 यानी 40वां हिस्सा निकालना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास कैश मौजूद है और वो इस मिकदार तक पहुंचता हो और उस पर 1 साल की मुद्दत हो चुकी हो, तो आपको उसमें 2.5% यानी 40वां हिस्सा ज़कात अदा करना है। तो जो भी बैलेंस आपके पास रखा हुआ है, अगर उस पर 1 साल की मुद्दत हो जाए और वो 85 ग्राम सोने या फिर चांदी के अंदर 552 तोला चांदी की मिकदार तक पहुंचता हो, तो आप दोनों में से किसी एक को कंसिडर करके ज़कात निकालें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बाज़ उलमा इकराम ने इसमें कुछ शर्तों का इजाफा किया है फतवा लजना दायमा के हिसाब से कि करेंसी में ज़कात निकालने के लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। नंबर 1 ये कि वो नकदी सोने या चांदी में से किसी एक के शरई निसाब को पहुंचती हो। नंबर 2 उस पर 1 साल का अरसा गुजर चुका हो। और नंबर 3 वो कर्ज़ की सूरत में न हो। अगर आपके पास कर्ज़ है तो आप पहले कर्ज़ को अदा करें। अगर उस कर्ज़ के रिटर्न मिलने की उम्मीद है तो आप जो है चूँकि आपके ज़कात का हौलाने हौल हो चुका है, इसलिए कोशिश करें कि ज़कात निकालें। हो सकता है अल्लाह ताला आपके कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त कर दे। चौथी शर्त जो उमूमन उलमाए अहनाफ ने लगाई है वो ये कि वो हाजात असलिया जैसे हमारे रोज़मर्रा के जो अखराजात है या रिहाइश है या घरों के अंदर या हमारे बिज़नेस में जो स्टेशनरीज़ है या आलात हर्फ वगैरह है, तो उलमाए अहनाफ ने जो है इसको उससे मुस्तस्ना करार दिया है। बाज़ उलमा ने जो है औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज़ को भी मुस्तस्ना किया है कि औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी में भी ज़कात नहीं होती। अलमुहिम ये है कि करेंसी में ज़कात निकालने के लिए गोल्ड या सिल्वर में से किसी एक वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस सिलसिले में अपने लोकल उलमा से रुजू करें और जिस कीमत को वो आपके लिए जो है लागू करे उसमें ज़कात निकालने की कोशिश करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।